नमस्कार सभी को। आज हम लोगों M3 मैथमेटिक्स 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट बाइसेक्शन मेथड पढ़ेंगे कि बाइसेक्शन मेथड होता क्या है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन के साथ में उसको सॉल्व करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मेथड के रूल्स क्या है और किस टाइप से इस मेथड को फॉलो करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट मेथड है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाइसेक्शन मेथड से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख लो, देन आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मेथड क्या है, क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, कैसे क्या करना होता है। ठीक है, अब चलो चलते हैं। देखो, हमको गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x माइनस 5। ठीक है, तो देखो जो इक्वेशंस हमको दिया हुआ है उसको इक्वेशन फर्स्ट लेकर चलेंगे। याद रख लो कि उसको फर्स्ट लेकर चलेंगे। ठीक है, देन क्या करना है हमको, इक्वेशन फर्स्ट लेकर चले। सबसे पहले इस इक्वेशन में पुट अ वैल्यू 1, इस इक्वेशन में पुट द वैल्यू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इस क्या है, ये वैल्यू 1 पुट करनी है किस इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो एफ 1 पुट किया इज इक्वल टू 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 5। ठीक है, एफ 1 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 5। देखो, एफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा ये -7। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमको क्या F1 की वैल्यू मिली। ठीक है, किसकी, F1 की वैल्यू क्या, -7। अब देखो हम लोग अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू टू इन इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब वैल्यू, अब देखो समझते जाओ, फिर उसके बाद में आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये मत सोचो कि वैल्यू क्यों पुट करते जा रहे, वैल्यू क्यों पुट करते जा रहे। ठीक है, समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक एक स्टेप समझो। ठीक है, अब देखो F2 रखेंगे यहाँ। ठीक है, 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 5, तो F2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 5। F2 इज इक्वल टू 8 माइनस 11, तो F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, अब देखो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखो F3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 5। F3 इज इक्वल टू 3 की पावर 27 माइनस, क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये 9 माइनस 5। तो F3 इज इक्वल टू 27 माइनस 40। F3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ, 13। अब देखो
अब यहाँ समझो, देखो F1 की वैल्यू -7, F2 की वैल्यू -3 और F3 की 13। जब तक हमारे पास में वैल्यू प्लस और माइनस में ना आ जाए, एक माइनस है और एक प्लस है, ठीक है, ये बात याद रखना कि जब तक वैल्यू हमारे पास में प्लस और माइनस में ना आ जाए तब तक के हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है, इतना बात याद रखना। देखो यहाँ हमको माइनस माइनस दिख रहा है, या फिर प्लस प्लस भी होता फिर भी ये आगे सॉल्व होता। अगर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस हो जाता तो हम ये 3 पुट करते ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट देना है, देन क्या करना है, वैल्यू पुट करना है 1 2 3, जब तक हमारे पास में एक प्लस और एक माइनस ना आ जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपने माइंड में डाल लो कि एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। जब एक प्लस और एक माइनस आ जाएगा, देखो अब मैं आपको समझने के लिए बता दे रही हूँ कि इसको ऐसा नहीं कि वहाँ पेपर में जाके लिखना है। एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, तो सबसे पहले देखो माइनस वाले को, यहाँ देखो ये रफ वर्ग है, माइनस वाले को हम लोग ए लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ए किसको लेकर चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे, यहाँ लिख लेना रफ वर्ग में, आपको समझने के लिए बता रही हूँ मैं, आगे देखना इसका काम देगा हमको ये, ठीक है। तो 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में -3, ठीक है। ये अब देखो F3 मतलब B को हम लेकर चलेंगे 3, ये 3, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है 13। इतना आया समझ में। अब देखो हमको देन क्या करना है, देन इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट। देखो इसका अब हमको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए क्या करना होता है, x1 लेकर चलेंगे, ठीक है। और x1 कैसे निकलता है याद रखना, ये जो दिया है ना a और b, तो a प्लस b अपॉन क्या होगा 2, ठीक है, a प्लस b अपॉन क्या होगा 2। अब देखो x1 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, इसीलिए बोलती हूँ, देखो a की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 अपॉन 2, क्या आ जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। इतना हुआ, तो हमारे पास में थर्ड क्या बना, देखो F2.5, ये क्या हुआ F2.5, ठीक है। अब देखो जो 2.5 है, इस 2.5 को किस में रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, ठीक है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2.5, फिर इसको फर्स्ट में रखना है, 2.5 इज इक्वल टू 2.5 की पावर 3 -3 इंटू 2.5 -5। इतना आया समझ में। अब देखो तो क्या हो जाएगा हमारे पास में F2.5 इज इक्वल टू, अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास में केएलसी होगा, ठीक है, केएलसी से इसको कैलकुलेट करना, तो आपको इजीली तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे तुम अगर सॉल्व करोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए केएलसी से करोगे तो आपसे जल्दी से वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, हम 3.125, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमारे पास में 2.5 का वैल्यू क्या निकला 3.25, इतना आया समझ में। देखो अब इसके बाद में क्या करना है हमको, जो पहले वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो a की वैल्यू और b की वैल्यू, और यहाँ पे क्या निकला हमारे पास में F2.5, ठीक है, F2.5। देखो सबसे पहले F2 और F3 था, अब क्या हुआ हमारे पास में F2.5।
तो F2.5 में हमारे पास में ये प्लस में दिख रहा है, हमको दिख रहा है ना, प्लस में दिख रहा है। तो क्या करना है, अब देखो इसका कंपेयर हम किससे करेंगे, इन दोनों से करेंगे। तो इन दोनों में देखो, अब हमको इसमें भी एक निगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ठीक है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो यहाँ देखो ये तो पॉजिटिव है, तो हमको क्या लेना होगा, निगेटिव लेना होगा। तो अब निगेटिव वाली वैल्यू को क्या लेकर चलेंगे, अब यहाँ के लिए ए क्या बन जाएगा, इसीलिए बोल रही थी मैं इसको, देखो इसको लिख ले तो समझ में आ गया ना कि यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, फिर यहाँ जाते फिर और ज़्यादा दिमाग खराब होता। इससे अच्छा है कि देखो ये है ए की वैल्यू 2, ठीक है, F2, तो इसकी वैल्यू क्या -3, तो ये क्या है अभी निगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, और यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू क्या मिली है, पॉजिटिव, ठीक है। तो हम सबसे पहले निगेटिव लेंगे, इन दोनों में से देखेंगे, ये पॉजिटिव वाले को उठाकर नहीं रखना है, अगर यहाँ निगेटिव आता तब ये पॉजिटिव को लेते, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, निगेटिव वाले को लेंगे तो 2 ये लेंगे, और बी किसको लेंगे, 2.5 को, ठीक है, इसका क्या है 3.25, आया इतना समझ में। अब देखो, अब सेकेंड अप्रोक्सीमेट निकालना पड़ेगा हमसे, ठीक है। तो क्या होगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो x, अब देखो हमको सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, अब इन दोनों को लेंगे, ठीक है। तो 2 + 2.5/2, तो क्या निकलेगा इसका हमारे पास में, देखो 4.5, ठीक है, अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, 2.25, ठीक है। अब देखो जो ये 2.25 निकला है, मतलब ये क्या बनेगा हमारे पास में F2.25, मतलब इक्वेशन 1 में फिर से ये वैल्यू पुट करनी है हमको, इक्वेशन 1 में, इस इक्वेशन में अब इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा, = 2.25 की पावर क्या आ जाएगा 3 - 3 × 2.25 - 5, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, -0.3594, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या मिल गया, ये माइनस में मिला है, ठीक है, किस में मिला है, माइनस में। तो अब यहाँ से हमको प्लस वाली वैल्यू देखना है, अब इसको नहीं लेना है, ठीक है। अगर ये माइनस में है तो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया कि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू लेंगे ना ये, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हमेशा जो निगेटिव वैल्यू होती है ना, जिसमें माइनस होता है, उसको ए लेकर चलना है, ना कि बी। तो इसको क्या लेकर चलेंगे, ए 2.25, इसकी वैल्यू क्या मिली थी 0.3594, ठीक है। अब बी पॉजिटिव वैल्यू है 2.25, क्या हो जाएगा 3.25, इतना आया समझ में। अब देखो यहाँ क्या करेंगे हम लोगों, थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे अब, ठीक है, x3, तो क्या होगा 2.25 + 2.5 है ये, ठीक है, सॉरी 2.25 है ये, और ये है 2.5, तो 2.5/2, x3 = अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 2.375, ठीक है। क्या आएगा 2.375, ठीक है।
अब देखो यहाँ से ये क्या निकल जाएगा, एफ इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो 2.375 इज इक्वल टू 2.375 की पावर क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 2.375 माइनस 5 F 2.375 इज इक्वल टू 1.275। आप केएलसी से करना, ठीक है, केएलसी से करेंगे तो आपको वो बहुत मतलब टाइम कम लगेगा और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है इसका। और M3 में तो केएलसी की तो ज़रूरत पड़ती ही है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास में इसकी वैल्यू निकल गई। अब देखो यहाँ से ये पॉजिटिव मिली है और अब देखो यहाँ की निगेटिव कौन सा है, ये है। तो एक इसको लेकर चलेंगे अपन 2.25 को माइनस 0.3594। बी किसको लेकर चलेंगे, अब इसको लेकर चलेंगे 2.375, ठीक है। तो क्या जाएगा 1.2715। इतना आया समझ में, ठीक है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिल गई हमको। तो अब देखो x3 यहाँ से डिक्लेयर करेंगे, ठीक, x4 निकालेंगे, ठीक है। तो x4 निकालेंगे हम लोगों, तो क्या होगा, a की वैल्यू क्या 2.25 प्लस 2.375 अपॉन 2। तो x4 क्या निकल जाएगा हमारे पास में 2.3125। इसको अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा 2.3125, तो 2.3125 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2.3125 माइनस 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2.3125 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.4289, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या बोलते, इसको पुट करना है इक्वेशन 1 में, फिर उसके बाद में x5 x6 x7 x8 कम से कम अभी 3 प्लेसेस तक के बोला है ना, कम से कम x9 तक के तो निकाल ही लेना, ठीक है। 9 8 तक निकाल लेना, क्योंकि इसमें तो आंसर फिक्स नहीं होता कि हाँ कि इसका आंसर यही होगा, ठीक है। आपको 7 8 9 तक के करना है, 9 तक के फिर भी करना है। 3 प्लेसेस का बोलेगा तो लास्ट में उसको बता देना कि ये रूट है, ठीक है, हैंस द रूट इज। तो देखो इसका हम लास्ट 9 तक के करते हैं, तो 9 क्या निकलेगा इसका लास्ट x9 क्या निकल जाएगा 2.279, ठीक है। ये होगा हम लोगों का रूट और आंसर। आपको यहाँ तक करना है, यहाँ तक भी कर सकते हो आप और इसके आगे भी कर सकते हो, ठीक है। 8 तक या 9 तक करना है। 3 प्लेसेस का बोलेगा क्योंकि इसमें तो फिक्स होता नहीं है, ठीक है। और इसमें केएलसी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी कि विदाउट केएलसी। अब देखो हम लोगों ने क्या किए मेथड में, पहले ये समझ लो, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मेथड इम्पोर्टेंट होता है। देखो मैं बता रही, एक इक्वेशन दिया हुआ है हमको, सबसे पहले इक्वेशंस की देखो f x की पावर 3 माइनस x माइनस 1, ये हमको एक इक्वेशंस दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेना, मेथड समझो, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक है। जब इसको इक्वेशन 1 मानोगे तो इसमें 1 की वैल्यू पुट करना, 2 की वैल्यू पुट करना, 3 की, जब तक कब तक करना है हमको वैल्यू पुट, जब तक ये एक माइनस
और एक प्लस ना आ जाए, एक की वैल्यू माइनस और एक की वैल्यू प्लस ना आ जाए, ठीक है। एक माइनस होना, एक प्लस होना, एक प्लस होना, एक माइनस होना। देन हमको क्या करना है, माइनस वाले को ए लेकर चलना है और प्लस वाले को बी लेकर चलना है, ठीक है। माइनस वाले की वैल्यू को ए लेकर चलना है, प्लस वाले की वैल्यू को बी लेकर चलना है। फिर उसके बाद में x1 डिक्लेयर करना है ए प्लस बी के से, ठीक है। जब ये हो जाएगा और फिर हमको एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, x1 की वैल्यू मिल जाएगी, हाँ कुछ भी, जैसे कि माइनस में मिला, ठीक है, जैसे कि जैसे कि 1.25 इसको कैलकुलेट किए तो क्या होगा 1.25, सॉरी। तो इसकी वैल्यू जब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.35 कुछ आ गया, माइनस में आया। तो ठीक है, माइनस में आया तो देखो जब ये है ना ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू प्लस, तो माइनस में तो हम प्लस लेंगे, ठीक है, माइनस में है तो हम प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, ठीक है। तो और हमेशा याद रखना है जो ए होगा वो माइनस वाली वैल्यू आएगी पहले, फिर उसके बाद में प्लस वाली वैल्यू आए, इतना समझ। उसके बाद में सॉल्व करते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन करते जाओगे तो समझ में आते जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो, ठीक है। देखो और एक बार मैं समझा दे रही हूँ, इक्वेशन रहेगा, याद रखो, इक्वेशन फर्स्ट देना, फिर उसमें वैल्यू पुट करना, ठीक है। फिर जैसे कि हमारे पास में ऐसे निकल के आएगा, जैसे कि ये 1 की वैल्यू निकल के आ गई -2, f2 की वैल्यू निकल के आ गई +3। तो इसको हम लोग ए लेकर चलेंगे, ये इसके अंदर वाले को आप लेना, ठीक है। बी ये लेकर चलेंगे, इसकी वैल्यू -2, इसकी वैल्यू +3, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी करेंगे, अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, ठीक है। अब जो ये वैल्यू आएगी ना, याद रखना, ये जो वैल्यू फॉर एग्जांपल 1.35 आ गई, ठीक है। अब इस 1.35 को, इसको याद रखना, 1.35 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1.35 जो इक्वेशन रहेगा उसमें पुट करके फिर लास्ट में वैल्यू निकल जाएगा, फॉर एग्जांपल माइनस में निकल रहा है 1.45 माइनस में निकल रहा है। तो जब ये माइनस में निकलेगा तो याद रखना कि प्लस वाला लेना है, ठीक है। माइनस में निकल रहा है तो प्लस वाला लेना है। तो सबसे पहले क्या करना, और हमेशा याद रखना जो ए की वैल्यू होगी वो माइनस में रहेगी पहले, तो माइनस वाली वैल्यू को लिख देंगे पहले 1.45। बी की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारे पास में, ये निकली, देखो इसको लेना है सबसे पहले 1.35, फिर यहाँ लिख लेना है इसकी वैल्यू, ठीक है। देन क्या करना है, ये वैल्यू लिखना है 2, ये क्या है 3, ठीक है। फिर इन दोनों को लेकर चलना है, तो ये और दोनों आएंगे 3.5 + 2/2, ऐसे ही निकलते जाएगा। और जो मेथड मैंने बताई उसको फॉलो करते जाना, आपको इजीली तरीके से समझ में आएगा। और बार बार 2-3 क्वेश्चन करके देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेथड बस याद रखना कि क्या करना है, कि सबसे पहले ये करना है, फिर उसके बाद में हमको ऐसे करना होता है, फिर उसके बाद में ऐसे करना होता है, ये मान के चलना होता है, ये मान के चलना होता है, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाओ बार बार, आपको ईजिली तरीके से समझ में आएगा। और केएलसी की तो ज़रूरत होती है इसमें, तो केएलसी रखो अपने पास में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, आज के लिए बस इतना ही। और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के जल्द से पहुंच पाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।